हम खड़े रहेंगे तिलावत कलाम पाक के लिए, उसके बाद आप बैठ सकते हैं। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे स्टेज पर आने का मौका दिया। बेहद शुक्रगुजार हूं खुदा की खादमा पास्टर शाजिया सफदर और उनकी सारी टीम का, और खुदा के खादम पास्टर सफदर साहब का, सारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, न्यू लाइफ पाकिस्तानी चर्च का, तिलावत कलाम पाक में से हम सुनेंगे पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी 18 आयत से इस तरह से लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदा के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। फिर से 18वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आप सबने मेरे पीछे कहना है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। पीछे वालों, हर एक जितने भी यहां पर हैं, आप सबने कहना है, बल्कि रूह से मामूर होते चले जाओ। आमीन। खड़े रहेंगे। एक आयत सिर्फ आपने मेरे साथ मिलकर गाड़ी है, आंखें बंद कर लें। मेरी मदद नो रब पे आया, मेरी मदद नो रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती बनाया, तेरे पैरानों देवे खलारा, मदद लाई किसनो पुकारा, अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा, आइए दोनों हाथ उठाकर कहते हैं, दोनों हाथ हर कोई उठा सकता है। मेरी मदद लो, सब कहें, मेरी मदद लो मैं आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने बनाया, तेरे पैरानों दे बेखलारा, मदद मैं किसको पुकारा, अखियां चुकना में बल पहाड़ा, हाथ उठाई रखिएगा। आसमानी बाप,
तेरे गल्ला की बेड़े होते हुए तेरे मक़दस में हैं और तेरे सामने अपने गुनाहों और कमजोरियों का और नकमी बातों का इकरार करते हैं। जो बातें हमारे मुंह से होती हैं जो तुझे पसंद नहीं हैं, वही कन्फेस। और मिन्नत करता हूं खुदाम, इस जगह पर अपने रूह कुदस को भेज। इस जगह पर तेरे रूह का बादल ठहर जाए। इस जगह पर तेरा अब्बर तेरे लोगों पर ठहर जाए। हर एक जिंदगी इन स्पिरिट तेरे साथ कनेक्टेड हो जाए। रूह कुदस की मेमोरी बढ़ती चली जाए। तेरे पाक की मैनिफेस्टेशन बढ़ती चली जाए। रिसीविंग स्पिरिट बढ़ती चली जाए। कबूलियत बढ़ती चली जाए। रूहानी कान खुलते चले जाए यीशु मसीह के नाम से। रूहानी आंखें खुलते चली जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे फरिश्ते इस जगह को घेर ले खुदा। तेरी खिदमत के साथ रूहें घेर ले खुदा। हर एक जिंदगी इन स्पिरिट तेरे साथ कनेक्टेड हो जाए खुदा। हर एक तेरे इख्तियार में आ जाए खुदा। तेरे मज़हब पर से खुदा आग है खुदा। रूह कुदस की आग है यीशु मसीह के नाम से। होली फायर इन जीसस नेम। होली फायर फॉर एवरी पर्सन इन जीसस नेम। आसमान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। रूह की बारिश हो यीशु के नाम से। कलाम की बारिश हो यीशु मसीह के नाम से। रेवलेशन मिले यीशु मसीह के नाम से। हर एक की जिंदगी में बेहतरी आ जाए यीशु के नाम से। खुदा बाप मेरी मदद फरमा। मैं तेरे रूह में बोलूं। हर एक लफ्ज तेरे बेचे के लहू में भीगा हुआ और रूह कुदस की आग में लिपटा हुआ हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा मैं करता हूं कि जितने तेरे रूह के भूखे और प्यासे हैं आज तेरे रूह से मामूर हो जाएं। जितने मामूर हो चुके हैं फिर से डबल पोर्शन अनॉइंटिंग उन पर आ ठहरे। अब आए महागुरु हमारे मददगार, मेरी मददगार से जवायत के मददगार, हम सब की मददगार, हम सब की मददगार, हम सब की मददगार, क्योंकि तू हमारा मददगार है मसीह यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे। नौ बज चुके हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जो टाइम मुझे दिया गया है, वैसे मेरा 1.5 घंटा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उससे पहले ही खुदा की बंदी ने जो टॉपिक दिया आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, और फिर मैंने खुदा से और इसकी वजाहत चाहिए और जो खुदा ने मेरे दिल में बात डाली वो ये आयत थी कि रूह से मामूर होते चले जाओ। पिछले दिनों में आपने दे पेंतीकोस मनाया। पास्टर फ्रांसिस हजाज साहब ने मेरे ख्याल उस दिन कलाम सुनाया था और मैं भी पहले 2-3 बार यहाँ पर रूह कुदस के हवाले से बोल चुका हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि हम सब उससे थोड़ा सा आगे जाएं। आप तैयार हैं? पीछे वाले भी तालियां मार के 10 नजर अच्छा वाकई ही आप तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। रूह कुदस ऐसा मजेदार शख्सियत है कि आज से 2 हफ्ते पहले एक नौजवान ने, वो भी खादम थे, अपने स्टूडियो में बुलाया उसको ब्लेस करने के लिए। वहां पर एक और भी नौजवान था जो कि कभी हमारी टीम का हिस्सा था। वो बिल्कुल नौजवान आदमी था और तकरीबन 2 साल बाद मेरी उससे मुलाकात हुई। और जब मैंने उसको देखा, हेलो हाय हुई, तो खुदा के पाक ने कहा इससे माफी मांग। तो बिल्कुल 24-25 साल का नौजवान था। I am 62। खुदा के पाक ने कहा इससे माफी मांग।
2-3 बार मुझे पाक रूह की ये कन्वेंशन हुई और वहां पर 8-10 लोग थे और मैंने सबके सामने उस नौजवान से माफी मांगी, क्योंकि उसने मैंने उसको आउट किया था चर्च से और उसने 2-3 बार मुझे गालें की, मैंने उसकी ना सुनी। लेकिन ये बात खुदा के पाक रूह को पसंद नहीं थी और फिर मैंने उससे माफी मांगी और मैंने उसके पांव भी धोए। और उसके बाद ऐसे सामान खोला, ऐसे खुदा की कुदरत वहां पर ठहर गई कि वो, मैं 3 दिन पहले यहां पर आया हूं तो मुझे टेलीफोन पर फिर बता रहे थे वो जो 19 वो जो मसा आप इधर से रिलीज कर गए हैं ना, हम उसे बाहर नहीं निकल रहे हैं। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि जब आप पाक रूह की बात सुनते हैं ना, ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा की आवाज सुने। मैनी टाइम हम नहीं सुनते हैं। रूह कुदस की आवाज, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है, रूह से बात करता है। अगर आपके अंदर खुदा का पाक रूह होगा तो आप सुनेंगे। रूह से बात करता है और अंदर पाक रूह नहीं है तो आप अपनी मर्जी में और जिस समय जो चाहे बैठे रहेंगे, जो कहें कहना चाहें वो कह जाएंगे। लेकिन अगर आप तरक्की चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि आज आप इस बात के लिए तैयार हों और जहां पर आप समझे आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं, आज उस गुनाह की माफी मांगे, आज उस कमजोरी का इकरार करें और आप देखेंगे कि वो सारी चीजें जो आप पिछले सालों में, महीनों में, जिंदगी में नहीं कर सके हैं, वो आपकी जिंदगी में चीजें ऐसी आसान हो जाएंगी कि आपको अंदाजा भी उसका नहीं होगा। रूह कुदस इस बात को याद रखें कि हर एक की जरूरत है। ये सिर्फ खादमों के लिए जो खुदा की बंदियां खिदमत करती हैं, ये उनके लिए नहीं है। द स्पिरिट ऑफ गॉड फॉर एवरीवन। जितने भी ईमानदार हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, बेटे और बेटियां और बच्चे हैं, और ये खुदा ने योएल नबी की मार्फत फरमा दिया था कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्दो बशर पर अपने पाक रूह को नाज़िल करूंगा। ये किसी मिशन की बात नहीं है, ये खुदा की बात है। खुदा हर ईमानदार को, क्या वो किसी भी खित्ते में, किसी भी नस्ल से, किसी भी कौम से, किसी भी एज से तलक रखता है, खुदा उसे अपने रूह से भरना चाहता है। ये चंद लोगों की मरास नहीं है, खुदा हर एक को ये मरास देना चाहता है। और मेरे अजीज इस बात को याद रखें, आलमगीर चर्च ने बहुत बड़ी अपनी ब्लेसिंग खो दी है और खो रही है जब वो रूह कुदस की बात सुनते हैं और जब वो गैर जबानों की बात सुनते हैं। मैनी टाइम लोग गैर जबान का नाम सुनते ही नफरत से भर जाते हैं और जिसकी वजह से वो खुदा की उस कुदरत को अपनी जिंदगी में नहीं ले पाते हैं, उससे एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उस मददगार को अपनी जिंदगी में नहीं लेते हैं। इब्लीस ने बड़ी चालाकी से चर्च के अंदर 2 चीजों की ड्राइंग बदल दी। नंबर 1, उसने वाटर बैप्टिज्म की ड्राइंग बदल दी। कोई छींटे मारते हैं, कोई झंडे के नीचे से गुजारते हैं, कई तरह से करते हैं,
لیکن جو اصل ہے وہ ڈبکی کا ہے. اب اس میں بھی اس نے شکل بگاڑ دی چرچ کے اندر. لوگوں کے مائنڈ سیٹ اپ چینج کر دیا. اور یہی بات اس نے پاخرو کے معاملے میں چرچ کے اندر کر دی ہے. وہ جو اعمال کی کتاب میں جسے رسولوں کے اعمال یا روح القدس کے اعمال کہا جاتا ہے، وہ نقشہ جو ہمیں اعمال 2 باب اس کی پہلی 4 آیات میں نظر آتا ہے. لوگوں کے اندر اتنی نفرت ڈینامینیشن کے طور پر بھر دی کہ آج بہت ساری برکتیں جو چرچ کا حصہ ہونی چاہیے تھی وہ آج نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج چرچ کمزور ہے، آج چرچ بیمار ہے، آج چرچ لاغر ہے، آج چرچ کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. میں یہ آپ کی بات نہیں کر رہا، میں انٹرنیشنل چرچ کی بات کر رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ آج چرچ کے اندر مرد مرد سے شادی کر رہا ہے اور عورت سے شادی، اور ہر ایک کی چیز کی اجازت ہے. جو کام دنیا کرتی ہے وہ کام چرچ میں ہو رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا کا روح القدس جو ہماری مدد کے لیے دیا گیا، بھیجا گیا، چرچ نے اس کی مدد نہیں لی. ہم اسی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. ہماری سفرنگ کی، ہماری مصیبتوں کی جو وجہ ہے کہ ہم نے خدا کے پاک روح سے مدد نہیں لی. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ اپنے آپ کو اس بات کے تیار کریں کہ آپ خدا کے روح سے بھریں اور زیادہ بڑھ جائیں. مینی ٹائم ہم یہ چاہت کرتے ہیں کہ خدا مجھے معجزات کی نعمت دے، مجھے شفا کی نعمت دے، مجھے نبوتی کلام دے. یہ ساری ہیں، لیکن ان کا جو منبع ہے، ان کا جو سرچشمہ ہے وہ خدا کا پاک روح ہے. جب پاک روح آ جاتا ہے تو ساری نعمتیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں. جب روح قدس آ جاتا ہے تو سارے پھل آپ کے اندر آ جاتے ہیں. جب آپ کو موبائل کی سم لیتے ہیں، پیکج لیتے ہیں، تو اس میں انلمیٹڈ کالز ہوتی ہیں، انلمیٹڈ 5 GB نیٹ ورک ہوتا ہے، SMS ہوتے ہیں. آپ جیسے استعمال کریں وہ ختم ہی نہیں ہوتا. جب روح خدا کی قدرت ہماری زندگی میں آ جاتی ہے تو اس بات کو یاد رکھیں، انلمیٹڈ پیکج ہماری زندگی میں اور ہو جاتا ہے. اور جب ہم اسے بھرتے جاتے ہیں، لکھا ہے روح سے be filled with the Holy Spirit. یہ موبائل ہے، 24 گھنٹے کے بعد اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے. پھر سے اسے سوئچ کیا جاتا ہے تاکہ پھر سے اگلے دن کے لیے ہو جائے. اسی طرح جو ہماری اسپرچل لائف ہے یہ بھی خالی ہو جاتی ہے. اس کو بھی ایوری ڈے چارج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پر یہی لکھا ہے کہ روح سے بھرتے چلے جاؤ، روح سے ممور ہوتے چلے جاؤ. ناٹ اے سنگل ٹائم، ایوری ڈے، ہر لمحہ تو نے پاک روح سے ممور ہونا ہے. اور جب آپ ہر لمحہ روح، جب آؤٹ پورنگ آپ کی زندگی میں ہوتی رہتی ہے تو آپ کی زندگی میں ایسے کام ہو جاتے ہیں جو آپ نے اندازہ بھی نہیں کیا. آج میں نے ایک شخصیت کو چنا ہے جس کے اندر خدا کا روح ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ یوسف ہے، جس کو یسوع مسیح کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے. اور فرعون نے پیدائش 41 چیپٹر میں اس کے بارے میں لکھا، ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے کہ جس میں خدا کا روح ہے مل سکتا ہے. یوسف کی زندگی میں یہ ایسا فیور تھی کہ اس کے ساتھ خدا کی قدرت، خدا کی حضوری اور خدا کا پاک روح. اور یہ ایک بت پرست شخص کہہ رہا ہے،
यूसुफ के बारे में फराउन, आप रूह से कितने ममूर हैं, आप रूह से कितनी बरी हैं, ये लोग फैसला करते हैं। आप रूह से कितनी ममूर हैं, ये लोग फैसला करते हैं। आपके किरदार से, आपके फरूर से वो अंदाजा करते हैं कि आपके अंदर पाक रूह है कि नहीं, या कि आपका अपना ही रूह काम कर रहा है। मूसा के चेहरे पर नूर था जब ये कोई सीना सुतरा, लेकिन मूसा को नहीं पता था कि उसके चेहरे पर नूर है। लोगों ने कहा तेरे चेहरे पर नूर है, डांप लिया कर। जब पाखरू आपकी जिंदगी में है तो लोगों को नजर आता है, आपकी बातों से लोगों को पता चलता है ये रूह से ममूर है, ये स्पिरिचुअल पर्सन है, ये रूह से ममूर हमारी बहन है, ये बेटी है। जिस इस बात को याद रखें कि अपनी जिंदगी में रूह की ममूरी का रोज तजर्बा अपनी जिंदगी में करें, और जैसे ये तजर्बा होगा आप देखेंगे आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग बढ़ती चली जाएगी। जब हम यूसुफ की जिंदगी का मुताया करते हैं तो उसकी जिंदगी में फेलियर नहीं थे, नाकामियां नहीं थी। जहां पर भी वो गया वहां पर के ठहरा। रूह से ममूर से जब मूव करता है, जब वो बंदी मूव करती है, खा वो खादम है, खा वो बेटी है या बेटा है, उसकी जिंदगी में नाकामियां नहीं होती हैं। रूह से ममूर शख्स की यही एक निशानी है कि फेलियर उसकी जिंदगी में नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह है। जब अंदर खुदा का रूह है, इस बात को याद रखें, फिर ये सारे मन की बातें हमारी जिंदगी में नहीं हो सकती हैं। इस शख्स के बारे में लिखा है, यूसुफ की स्टोरी लंबी है, फराउन की स्टोरी लंबी है, लेकिन ये पोतीफार के घर में पहुंच गया। उसने यूसुफ को खरीद लिया, और जब ये यूसुफ पोतीफार के घर में पहुंचा है तो लिखा है कि उसकी हर चीज पर बरकत आ ठहरी है, हर चीज पर बरकत ठहर गई। उसके घर में बरकत ठहर गई, उसके खेतों में बरकत ठहर गई, उसके जानवरों में बरकत ठहर गई। जब आप रूह से ममूर होते हैं तो आप जो भी बिजनेस करेंगे, आप गाड़ियों का बिजनेस करेंगे वो कामयाब होगा, आप रियल एस्टेट का बिजनेस करेंगे वो कामयाब होगा, आप ज़वाजी जिंदगी में कामयाब होंगे, आप खिदमत में कामयाब होंगे, आप दुआ में कामयाब होंगे। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे वहां पर बरकत ही बरकत काम कर रहा है। इसलिए मेरे से इस बात को याद रखें, खुदा के रूह की यही एक खूबी है। और हमने अपने आप को देखना है, आई एम फिल्ड विद द होली स्पिरिट, क्या खुदा का रूह मेरे अंदर काम कर रहा है? तो आज जरा अपने आप को भी वो थर्मामीटर लगाकर चेक करते जाए। अपने आप के बजाय कि जब किसी दूसरे का चेक करे, आपने उसका बैलेंस करना है, क्या ये चीजें मेरे अंदर है? मैं तो बड़ी रूह की दावेदार हूँ, तो इसलिए आपने अपने आप के भी, और अगर किसी जगह पर आपको कमजोरी नजर आए तो आखिर में लाजमी उसका इकरार कीजिएगा। और फिर उसके बाद और मॉर्निंग ऐसे ही होती है। इस बात को याद रखें कि ये पानी से भरी है, इसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। इसमें पानी उसी सूरत में डाला जाएगा जब ये खाली होगी। आप खाली होंगे तो आउटपोरिंग होगी, आपके अंदर पाखरू आएगा। लेकिन अगर अंदर बहुत सारी चीजें हैं तो फिर पाखरू आपके अंदर नहीं आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं, रूह के साथ फेलोशिप, रूह की मेमोरी का तजर्बा करें, और वो कुछ आप अपनी जिंदगी में सुपर नेचर वर्ल्ड को अपनी जिंदगी में देखेंगे जो आप कई सालों से नहीं देख सके। और जिनके बारे में आप लोगों से सुनते रहे वो आपकी जिंदगी में वो पसीर होंगे। इसलिए अपने आप को तैयार करें और इस बात के डिजायर पैदा करें, कोशिश करें, खुदा एवरी डे मुझे अपने बातों से भर दे।
अपने रूह खुदा के साथ यूसुफ के बारे में एक खूबी है जो खुदा का कलाम बार बार कहता है, अब खुदा यूसुफ के साथ था और यूसुफ खुदा के साथ था, खुदा यूसुफ के साथ है। यूसुफ जहाँ जहाँ पर भी गया खुदा पाक रूह की सूरत में उसके साथ है, इसलिए जहाँ पर भी गया उसे कामयाबी मिली, उसे बरकत मिली। जहाँ पर गया उनको बरकत मिली, जहाँ पर गया वहाँ पर इसको सरफराजी मिली। जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में है तो आप इस बात को याद रखें, आप तुम नहीं होंगे बल्कि सार होंगे। सरफराजी और बरकत और प्रोविजन और अनाइंटिंग आपकी जिंदगी में होगी जब खुदा के रूह से भरते चले जाएंगे, जब मामूली आपकी जिंदगी में आती चली जाएगी। रूह से मामूल शख्स इसके भाई यूसुफ के वो बड़े डरे हुए थे कि इसको हमने बेचा था, इसको हमने मारा था। और जब उनको पता चल गया कि जो मिस्र का हाकिम है उनका भाई है तो और भी डर गए। लेकिन यूसुफ ने उनको कहा कि नहीं, यूसुफ के अंदर अपने भाइयों के सब्र, जब आप पाक रूह से मामूर है इस बात को याद रखें, आपकी जिंदगी में तहम्मुल होता है, आपकी जिंदगी में सब्र होता है, आप हाइपर नहीं हो जाते हैं, आप पागल नहीं हो जाते हैं, गुस्से में लाल पीले नहीं हो जाते हैं। रूह से मामूर शख्स बड़ा धीमा होता है, बड़ा सब्र होता है, बड़ा पोलाइट होता है, क्योंकि खुदा का रूह उसकी जिंदगी में होता है। अगर आप हाइपर होते हैं, बार बार नाराज होते हैं, बार बार गुस्सा कर जाते हैं, तो फिर अपने रूह को चेक कीजिएगा। ये पाक रूह की निशानी नहीं है। जो पाक रूह से मामूल शख्स होता है उसके अंदर बदले की आग नहीं होती है। जो पाक रूह से मामूल शख्स होता है वो सारी चीजों के लिए सब्र करता है, तहम्मुल करता है, झगड़ा नहीं करता है, हाइपर नहीं होता है, गाना नहीं पाया जाता जिन्हों पंजाबी जगह में रहे। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल फर्क डेवलप हो जाती है। खुदा का रूह इसलिए आता है हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, हमारी जिंदगी को तब्दील करे, हमारे ख्याल, हमारे कैरेक्टर, हमारी सिटिंग को, सोसाइटी को तब्दील करे। अगर वो तब्दीली नहीं है, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है, तो हम एम्पटी हैं खुदा के पाक रूह से। हमारी सिर्फ एक आदत होगी, हम जिस्मानी हैं। इस बात को याद रखें, स्पिरिट पर्सन एंड वुमन उनका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल होता है, उनका अलग थलग स्टाइल होता है। अब यहाँ पर भाई डरे हुए हैं कि ये हमसे बदला लेगा, ये हमें मारेगा, लेकिन वो कहता करें जो कुछ हुआ वो खुदा का मंसूबा था, एक रोड मैप था, एक मोटरवे बांधा था कि खुदा ने मुझे इस मुल्क में लेकर तो आना था। इस बात को याद रखें, जब रूह से मामूल शख्स किसी के घर में होता है तो उसकी जिंदगी में बरकत आ जाती है। और पोतीफार के घर में हम देखते हैं कि वो बरकत आ गई, यह था कि उसने उसको अपने घर का, जमीनों का, कारोबार का मुख्तार बना दिया। जब खुदा का पाक रूह आपके अंदर है तो आपको वो फेवर मिलती है जो आप सोच नहीं सकते। पिछले साल में शिकागो में गया, मुझे एक नौजवान ने बुलाया, उसने कहा कि अंकल जी आए, बस मेरे पास आकर चंद दिन रहे। उसने मुझे टिकट भेजी, एक हफ्ते के लिए उसके पास चला गया, एक आदमी मीटिंग भी होगी, कमाया अपना उसने। अब मैंने सोचा कि इससे बड़ी मेहनत कर रहा है, इसने बड़े तरद्दुद किया, मुझे बुलाया, टाइम दिया है, बहुत कुछ अच्छे अच्छे होटलों में लेकर गया है। तो जिस दिन मैंने जाना था उस दिन एक दिन मैंने उसे पहला, यार आपने बड़ी मेहनत की है, बताएं मैं आपके लिए क्या दुआ करने लूं। उसके 2 बच्चे थे और 7 साल 8 साल हो गए तो उसके कोई और बच्चा पैदा नहीं हुआ था।
कहता अंकल मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं डैडी बनूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको और उसकी बीवी को लिया, दुआ की और उन्होंने अनाइंट किया, फिर से माँ बाप बनने के। तो अभी खुदा के फजल से 2 बच्चे उस बहन के पेट में। ठीक है। जब आप रूह से ममूर होते हैं, इस बात को याद रखें, तो आप कईयों के लिए बाप बरकत हो जाते हैं। आपकी खातिर खुदा दूसरे लोगों को बरकत देता है। आपकी खातिर एक शख्स की खातिर खुदा घराने को बरकत देता है। एक शख्स की खातिर खुदा कौमों को बचा लेता है। एक शख्स की खातिर जब एक शख्स भी रूह से ममूर शख्स मिल जाए। आज यही करनी रहेगी। आज चर्च की ड्राइंग बदलती चली जा रही है और मैं ये चाहता कि अगर आपने अपनी जिंदगी में बहुत जोर लगाया, बर्तों के लिए बड़ी दुआएं की है, माँ भरने के लिए बड़ी दुआएं की है, अपने खानदान के लिए बड़ी दुआएं की है, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आज से रूह कुदस की मदद लेना शुरू करते हैं। अपनी जिंदगी में खुदा के रूह को गहरे तौर पर, खुदा मुझे अपने रूह से भर। जब सुबह उठे कि गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, खुदा पाक मेरी मदद कर, मैंने ये काम करना है, मेरे बच्चों की मदद कर, मेरे साथी की मदद कर, मेरी बीवी की मदद कर। जब आपकी फेलोशिप रूह से होती चली जाएगी ना, आप रूह से भरते चले जाएंगे, आप अमूर होते चले जाएंगे। जब बच्चा घर में होता है, जब वो पैदा होता है तो पैदा होते वो नहीं बोलता, लेकिन ऐसा जब घर में अपने माँ बाप बहन भाइयों को देखता है, ऐसा मामा पापा कहना शुरू कर देता है, एक वक्त आता है आपकी पूरी जबान वो समझना शुरू कर देता है। जब घर का माहौल रूहानी होगा, जब घर में बाकरू होगा, तो इस बात को याद रखें, जब आपकी जिंदगी में आपकी फेलोशिप विद द स्पिरिट ऑफ गॉड खुदा के साथ होगी, तो फिर ऐसा आपकी कम्युनिकेशन, आपकी गुफ्तगू खुदा के साथ बढ़ती चली जाएगी और आप समझना शुरू हो जाएंगे खुदा क्या चाह रहा है, मैं क्या बोलूं या क्या ना करूं। खुदा का वो यहाँ तक गाइड करता है कि हमें बताता है कि क्या तूने बोलना है और क्या नहीं बोलना, क्योंकि खुदा का रूह जो है ये विजडम भी रखता है, ये अक्ल भी रखता है। और इस बात को ये भी रखे कि खुदा का पाक रूह ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी काम नहीं करता है जो बार बार खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं। खुदा का रूह की शख्सियत इतनी सेंसिटिव है, आपके सख्त बोलने से भी वो नाराज हो जाता है। आप जब सख्त भी बोलते हैं, इस बात को याद रखें, पाक रूह की शख्सियत इतनी सेंसिटिव है, और आप जब झूठ बोल जाते हैं, इस बात को याद रखें कि रूह कुदस आपकी जिंदगी में साइड मार जाता है, रंजीदा हो जाता है। और कलाम में लिखा है कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। और बहुत सारे ईमानदारों ने अपनी जिंदगी में खुदा के पाक रूह को ग्रीव किया हुआ है, रंजीदा किया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में वो फल और फूल नजर नहीं आते। कई बार हम ये समझते हैं कि इसने तौबा की है, ये गैर ज़बानी बोलता है, आगे इसकी जिंदगी ठीक नहीं। उसकी वजह क्या है कि पाक उसके अंदर काम नहीं कर रहा। पाक को अपनी जिंदगी में ले, इसका तजर्बा करके देखे। आपने बड़ी कोशिश कर ली है, बड़ी आपने मेहनत कर ली है, बड़े आपने जिस्मानी तौर पर दौड़ पे खेली है, लेकिन आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये पहली मीटिंग है। थैंक यू पास्टर शादिया, मैं अगस्त तक यहीं पर हूँ। You have 3 months, आपके पास 3 महीने हैं। आप 3 महीने के अंदर पाक के साथ फेलोशिप इतनी बढ़ाएं, अपने सलाम को इतनी बढ़ाएं, आप इतना उसको अपनी जिंदगी में वेलकम कहें, अपने खानदान में वेलकम कहें, अपने कारोबार में वेलकम कहें, तो 3 महीने के बाद आपके पास एक गवाही नहीं होगी, बल्कि गवाहियों की और मौजूद की लाइन लगी होगी। अगर आपकी फेलोशिप आपके ऊपर मेमोरी पर, हम पता क्या, हम तजर्बा नहीं करते हैं, हम सुनी सुनाई बातें हैं। ओ जी परोसर ने ये कहा था, कोई तर्जमा करे, कोई गैर ज़बानी बोल तर्जमा करे, ये करे, हम वो बातों को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इस तजर्बे से गुजरे, आप तजर्बे से गुजरे, आप गैर ज़बानों के साथ आप उस बैप्टिज्म को अपनी जिंदगी में हासिल करें, उस तजर्बे से गुजरे, करके तो देखे, फिर आगे देखे। अगर ना कुछ हुआ तो फिर एक अलग बात है, लेकिन जब आप रियली उसका अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे तो आप बाबरकत, और आप सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने रिश्तेदारों के लिए भी बाबरकत हो जाए। आमीन।
یہ شخص جب یوسف کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک خوبی میں نے پہلے بھی کہی, اور خدا اس کے ساتھ تھا, روح القدس کی صورت میں خدا پاک اس کی مدد کرتا تھا. اور جب یہ پوتیفار کے گھر میں ہے تو یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ یوسف ایک خوبصورت اور حسین نوجوان تھا, یہ ہینڈسم بوائے تھا. اور جو پوتیفار کی بیوی تھی وہ بھی ہینڈسم تھی, وہ بھی پریٹی تھی, پیاری تھی وہ بھی. اور اب اس نے کوشش کی کہ اپنے اس نوکر کو اپنے ہاتھ میں کر لے اور اس کے ساتھ نجائز تعلقات قائم کرے. لیکن لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ یوسف وہاں سے بھاگا. جب آپ روح سے مامور ہیں تو پولیس آپ پر غالب نہیں آ سکتا ہے. جب آپ روح سے مامور ہیں نشہ آپ پر غالب نہیں آ سکتا ہے. جب آپ روح سے مامور ہیں بری عادتیں آپ پر غالب نہیں آ سکتی ہے. جب آپ روح سے مامور ہیں اب پولیس آپ کا ستیہ ناش نہیں کر سکتا ہے, آپ کے بچوں کا ستیہ ناش نہیں کر سکتا ہے, آپ کے زوال کا ستیہ ناش نہیں کر سکتا ہے. جب آپ روح سے مامور ہیں اس بات کو یاد رکھیں. اپنی جتنا مرضی حملے کریں. یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے. یہ یسوع مسیح کا انٹروڈکشن تھا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے. اور لکھا ہے کہ خدا کا روح یسوع مسیح کو بیابان میں لے گیا, جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. تو وہاں پر ابلیس نے آزمایا یسوع مسیح کو. ہر بار یسوع نے وہاں پر فتح پائی کیونکہ خدا کا روح اس پر نازل ہوا تھا. جب یسوع مسیح بیپٹائز ہوئے ہیں کبوتر کی صورت میں خدا کا پاک روح ان پر آ ٹھہرا. اس لیے ابلیس کا کوئی بھی بار ان کی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر آپ روح سے مامور ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کو بار بار ڈراؤنے خواب بھی آتے رہے. کئی لوگ کہتے ہیں ڈراؤنے خواب آندے نے دعا میں اب نیند بڑی آتی ہے, اس لیے کہ آپ روح سے مامور نہیں ہیں. جب روح سے بات کرے گا آپ ایکٹیو ہو جائیں گے, آپ کی بیٹری تیز ہو جائے گی, آپ انرجیٹک ہو جائیں گے, آپ شکرگزاری کریں گے, آپ خدا کے ساتھ کنیکشن میں ایک ہو جائیں گے. پھر آپ کو بادشاہ نہیں آئیں گی, پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں ہوگا. اگر نیند آتی ہے, اگر غصہ آ جاتا ہے اور آپ سلپ ہو جاتے ہیں, کچھ بھی کر جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یو نیڈ دا اسپرٹ آف گاڈ. آپ کو خدا کے پاک روح کی ضرورت. خدا کا پاک روح ہماری تربیت کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے, ہمیں پیوریفائی کرنے کے لیے, ہمیں قوت دینے کے لیے, ہمیں مسح کرنے کے لیے, ہمیں خدا کی بادشاہت میں استعمال کرنے کے لیے, ہمیں انجیل سنانے کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم یہ چیزیں کر سکیں. اس بات کو یاد رکھیں کہ جب خدا کا روح آ جاتا ہے تو آپ پاک زندگی بسر کرتے ہیں, اور خدا کا روح پاک ہے, نہ پاکی کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے, کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ صبح کو تو آپ شاید غیر زبانیں بول رہے ہیں اور رات کو شاید کسی کے اور کے ساتھ پیکج لگا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. پیکج کسی کے ساتھ, غیر زبانیں کسی جگہ پر. جب آپ پاک روح اندر ہے تو آپ ہولی ہیں اور ہولی بنتے چلے جائیں گے, پاک ہیں اور پاک بنتے چلے جائیں گے, کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے پاک بنو تمہارا بنانے والا بھی پاک ہے. میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں, یوسف نے جب اس بدی کا انکار کیا تو اس کی زندگی میں قید آ گئی, مصیبت آ گئی, دکھ آ گیا. جب آپ روح سے مامور ہوتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں آپ کی زندگی میں چیلنج بھی بڑھ جاتے ہیں. ابلیس کی توپیں آپ کی طرف ہو جاتی ہیں. ابلیس بھی آپ کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ آپ کو بدی میں لے کر جائے. وہ آپ کو دکھ میں, تکلیف میں ڈال دیتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف راست باز ہے, روح سے مامور ہے, خدا کا روح اس کی زندگی پر ہے, لیکن وہ کتنے سالوں کے لیے وہ جیل میں چلا گیا ہے. اور جب وہ جیل میں چلا گیا ہے اس بات کو یاد رکھیں وہاں پر اسے فیور ملی. لیکن ایک بات کو یاد رکھیں, اس جیل کے اندر سے جب وہ نکلا ہے تو وہ قیدی نہیں تھا, وہ پرائم منسٹر تھا. وہ قیدی نہیں تھا, وہ پرائم منسٹر تھا. اور مجھے زبردستی سے یاد آتا ہے کہ اس نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ
लबरेज होता है, तूने मेरे दुश्मन के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाया है। क्योंकि खुदा का रूह यूसुफ के साथ था। पोतीफार उसकी बीवी ने ये कोशिश की कि ये जेल में गल सड़ जाए, लेकिन उन्हीं के सामने दुश्मन के सामने खुदा उसे वहां से निकाल कर लाता है। खुदा उसे निकाल कर लाता है। वो लोग जो आपके हासिल हैं, जो आपकी तरक्की नहीं दे सकते, जो आपकी प्रोविजन नहीं दे सकते, जो आपकी चीजें नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर खुदा का रूह आपकी जिंदगी में है तो खुदा दुश्मनों को शर्मिंदा करता है और आपको सरफराजी और प्रोविजन देता है। जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में, इसकी भूख बढ़ाए। आज का ये मैसेज अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे, अपनी थोड़ी सी 3 महीने में आपको दे रहा। 3 महीने ट्राई करें, कोशिश करें, बाकुल के साथ फेलोशिप बढ़ाए, कहना शुरू कीजिए। आप अपने साथी को भी तो कहते होंगे, क्या कहते भी आ जाए नहीं आ जाए नहीं आ जाए नहीं। किसी दिन खुदा के पाक उसे भी बातें करके देखें, अपनी फेलोशिप बढ़ाएं। हम इसलिए मार खाते हैं कि हमारी फेलोशिप नहीं है। आज का चर्च डिनोमिनेशन में पड़ गया है, मुख्तलिफ डॉक्ट्राइन में पड़ गया है, जिसकी वजह से आज चर्च उस जगह पर नहीं। मैंने, आप देख सकते हैं पिछले दिनों में मेरा एक पेज है फेसबुक पर, कमरुल ज़ुबान, और एक है पास्टर कमरुल ज़ुबान। पास्टर कमरुल ज़ुबान के पेज से हमने 1-2 मिनट की एक वीडियो लगाई है, जो सरमन मैंने पेंतीकोस्त पर दिया, और वो ये था सरमन के गैर ज़बानों में दुआ करो, यानी कि रूह में दुआ करो। गैर ज़बानों में दुआ रूह में दुआ है बेसिकली, और लिखा है मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी गाऊंगा। और वो 1-2 मिनट का क्लिप है, और उसके ऊपर इतने कमेंट, इतनी नेगेटिव चीजें, इतनी मनफी चीजें, और मुझे ये बड़ा ही अफसोस हुआ, मैं बड़ा दुखी हुआ कि लोग रूह से मेमोरी के लिए गैर ज़बानों का सुनकर इतने जहर से भरे हुए हैं। इतना जहर अंदर भरा हुआ है। अब जिनके अंदर इतना जहर भरा है, वो किसी के लिए क्या बरकत है? अगर वो खादम है, अगर वो लीडर है, अगर रूह के खिलाफ है, गैर ज़बान तो रूह में बातें कर रहा है, वो सिर्फ गैर ज़बान सुनकर वो गुस्से से बात करते हैं, सिर्फ गैर ज़बान सुनकर गुस्से से बात करते हैं। हालांकि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तैयारी सी बात के लिए किया। हालांकि यीशु मसीह ने पाक उन पर फूंका, वो मौज़े भी करते रहे, लेकिन उनकी जिंदगी तब्दील ना। आखिरकार यीशु ने उनको ये भी कहा, अगर कोई प्यासा हो तो उसके अंदर नदियां जारी हो जाए। यीशु मसीह उनके मेंटली उनको तैयार करते रहे भी, तैयार हो जाओ, मेरे जाने के बाद तुम्हें रूह कुदरत की जरूरत होगी। मेरे जाने के बाद तुम खिदमत अकेले नहीं कर सकते हो, बदरूहों से मार खाओगे, जादूगरों से मार खाओगे। इसलिए मेरे जाने के बाद आपने तैयारी करनी है, पाकुर का इंतजार करना है, और जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, आपने बाहर नहीं निकलना है। ये बात यीशु मसीह ने 500 लोगों को कही, जब तक कुव्वत का लिबास, और जब बाला खाना में लोग बैठे थे 120 बैठे थे। 500 लोगों में कही गई है, लेकिन जो इंतजार कर रहे हुए 120 है। इसका मतलब है कि उस वक्त भी नाफरमान लोग थे, और आज भी चर्च के अंदर नाफरमान और सिनर बैठे हैं, गुनाहगार बैठे हैं, शराबी बैठे हैं, जालिम बैठे हैं, हरामखोर बैठे हैं। और उसकी वजह यही है कि उन्होंने खुदा के रूह को रंजीदा किया हुआ है, वो खुदा की नहीं सुन रहे, जिसकी वजह से खानदानी मसाइल खत्म नहीं होते। और एक शख्स की वजह से बरकत आती है, तो एक शख्स की वजह से जहाज भी डूब जाते हैं। ये भी याद रखें, एक शख्स की वजह से बरकत भी आती है, एक शख्स की वजह से प्रॉब्लम भी आती है। इसलिए हमने वो शख्स बनना है जिसके वसीला से लोगों को बरकत मिले, जिसके वसीला से हमें बरकत मिले। यूसुफ जेल में चला गया है, और उसके बाद याद रखें, हमें एक और चीज नजर आती है कि फराउन ने ख्वाब देखा, और ख्वाब का जो शाट है कि मिस्र में काल पड़ जाएगा, और फराउन को एज ए प्राइम मिनिस्टर लिया गया, और इसी बेस पर लिया गया कि इसके अंदर खुदा का फादर रूह है,
जो खुदा का रूह है ना, ये आपको आगे 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 लेकर जाता है। जब आप गैर ज़बाना में दुआ करते हैं तो लेकिन वो शख्स रूहानी तरक्की करता है। जब आपकी तरक्की होती है तो फिर बाकी लोगों की तरक्की होती है। अगर मेरी रूहानी तरक्की नहीं है तो मैं आपको रूहानी तरक्की के बारे में टीच नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव नो एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल तजर्बा नहीं है। इसलिए जब रूहानी तरक्की करना चाहते हैं तो आप रूह में दुआ करना शुरू कर दें, आप रूह में चलना शुरू कर दें, रूह की ममूर के भूखे हो जाए, प्यासे हो जाए। जैसे दाऊद कहता है कि हिरनी पानी के नालों को तरसती है, इस तरह आप अपने अंदर खूब भूख और प्यास रखे, आप देखें कि घर के नक्शे तब्दील हो जाएंगे, साथी के नक्शे तब्दील हो जाएंगे, बच्चों के नक्शे तब्दील हो जाएंगे। वो दुआएं जो पहले नहीं सुनी गई है, लेकिन अगर आप रूह में दुआ करने शुरू कर देंगे तो आतर के पहाड़ रेजा रेजा आपके पांव के नीचे होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मिस्र में काल पड़ गया और यूसुफ किस वजह से आला दर्जा दिया गया कि उसके अंदर खुदा का रूह है। अक्लमंद नहीं बल्कि वहां पर लिखे उसके अंदर खुदा का रूह है। और फरौन ने कहा था ऐसा शख्स हमें मिल ही नहीं सकता जिसके अंदर ये रूह हो, क्योंकि ऐसा फेवर खुदा की तरफ से थी यूसुफ के लिए। और जब यूसुफ हाकम बना है, काल पड़ गया है, तो इस बात को याद रखें कि यूसुफ को इख्तियार दिया गया, यूसुफ को इख्तियार दिया गया कि सारा मिस्र तेरे सामने है, जो तू चाहे कर। ये सारे हाकम ये तेरे आगे हैं, ये सारे तेरे आगे सर झुकाएंगे। जब आप रूह से ममूर होते हैं, आपकी जिंदगी में इस बात को याद रखें, स्पिरिचुअल अथॉरिटी बढ़ जाती है, रूहानी इख्तियार बढ़ जाता है, रूहानी इख्तियार बढ़ जाता है। और जहां पर यह लिखा है कि जाओ सांपों और बिच्छों को कुचलो, तो उसमें उसका यह मतलब है यू हैव लीगल अथॉरिटी, यू हैव लीगल अथॉरिटी। सांपों को कुचलो, बिच्छों को कुचलो, जादूगिरों को शिकायत दो, मुर्दों को जिंदा करो, बीमारों को अच्छा करो। तुम्हारे पास लीगल इख्तियार है आसमान की तरफ से, विकास खुदा का रूह तुम्हारी जिंदगी में है, वो कुव्वत तुम्हारी जिंदगी में है। इस चीज को याद रखें, जब आपके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आ सकता है। जब आपके अंदर रूहानी इख्तियार है, आप कईयों के लिए बरकत पाए जाएंगे। Many time हम विदाउट कुव्वत, विदाउट पावर, विदाउट होली स्पिरिट हम बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारे अंदर रूह की मामूली नहीं होती है, हमारे अंदर खुदा का पाकुर नहीं होता है। और खुदा ने यूसुफ को इख्तियार दिया। जब आप रूह से भर जाते हैं, आपके पास इख्तियार है, आपके पास इख्तियार है कि आप स्वान को खोलें और बंद करें। आपके पास इख्तियार है कि स्वान को खोलें और बंद करें। आपके पास इख्तियार है अपने खानदान को बरकत दें। और यूसुफ को ये बरकत मिली, उसके वसीला से मिस्र के चारों तरफ से लोग उसके पास आ रहे थे, रोटी खा रहे थे। वो सभी कौमों के लिए वो काल पूरे मुल्कों में था, सिर्फ मिस्र में नहीं था। लेकिन यूसुफ के पास रोटी थी, क्योंकि यूसुफ के अंदर खुदा का रूह था, और खुदा के रूह से ममूर बंदा मिस्र पर हुक्मरानी कर रहा था। इसलिए मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब से लोग मिस्र के पास यूसुफ के पास आ रहे थे, और यूसुफ उनको गंदम दे रहा है, यूसुफ उनको अनाज दे रहा है, यूसुफ उनको बरकत दे रहा है। जब आप रूह से ममूर हैं, आप कईयों के लिए दरवाजे खोलने वाले बन जाएंगे, आप कईयों को यीशु के पास लाने वाले बन जाएंगे, आप कईयों के लिए चार हिंदा बन जाएंगे, आप कईयों को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने वाले बन जाएंगे। जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में, जब आप रूह से बढ़ते चले जा रहे हैं, जब रूह की भूख और प्यास आपकी जिंदगी में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में होता है तो छोटे छोटे ईमानदारों को भी बड़े बड़े मुकद्दसीन बना देता है। यही वो लोग, ये मछलियां पकड़ने वाले, महसूल चौकी पर बैठने वाले, लेकिन सारी दुनिया को
انہوں نے ہلا کر رکھ دیا. سونا چاندی تو ہمارے پاس رہے ہیں لیکن یسوع مسیح کے نام سے چل پھر. یہ روح کی بات تھی. انہوں نے انتظار کیا تھا. یسوع نے 500 کو حکم دیا تھا. انتظار میں 120 ہی نکلے تھے. اس میں بوڑھے بھی تھے, اس میں مقدسہ مریم بھی تھی, اس میں بوڑھی عورتیں بھی تھیں, اس میں جوان عورتیں بھی تھیں, اس میں نوجوان بچے بھی تھے. ہر طرح کے نسل کے لوگ وہاں پر, 4 قسم کے لوگ تھے. اس 120 کی جو 4 تہذیبیں تھی وہاں پر, لیکن ہر ایک پر روح کی بارش ہوئی ہے. اور پھر انہی لوگوں نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. انتظار کرتے. آج چرچ کے پاس وہ 10 دن نہیں, آج چرچ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ بالا خانہ میں جمع ہو. آج چرچ بیزی ہو گیا ہے. آج شاید بہت ساری چیزیں چرچ سے چلی گئی ہیں جو کہ ایک عالمگیر چرچ میں میرے عزیزوں ہونی چاہیے. جب آپ پاک روح سے ممور ہیں, اس بات کو یاد رکھیں, خدا کا روح آپ کے دل کی حالت آپ پر بیان کر دیتا ہے. آپ کتنے پانی میں ہیں. خدا کا روح بڑا ہی ذہین, بڑا ہی صابر اور بڑا ہی تحمل والا ہے. وہ ایسا اس بات کو یاد رکھیں, خدا کا روح آپ کا یہاں پر آپ جی پی ایس استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ویسے تو راستے یاد نہیں رہتے ہیں. ہر بندہ اپنی گاڑی میں موبائل کے ذریعے جی پی ایس استعمال کرتا ہے. رائٹ مڑ جائے, اتنے کلومیٹر بعد, اتنے میٹر بعد مڑ جائے, وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے. اگر خدا کے روح سے ممور ہے, وہ آپ کا جی پی ایس ہے, بتاتا ہے بیٹی آج کل تو غلط کر چھڑی ہے, آج تو سخت بول گئی اپنے بندے نال, آج تو سخت بول گیا اپنی بیوی کے ساتھ. تجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے. چل اپنے بندے سے معافی مانگ, چل اس سے معافی مانگ لے. معافی ہر ایک کا حق ہے. پاک روح سے مموش ہے, معافی مانگتا اور معافی دیتا ہے. پاک روح سے مموش ہے, معافی مانگتا اور معافی دیتا ہے. آپ سخت ہو چکے ہیں, ہارڈ ہو چکے ہیں, خدا کا روح آپ کی زندگی میں نہیں ہے. خدا کا روح آپ کی زندگی میں نہیں ہے. یہ دنیا کی باتیں, یہ دنیا کے چیلنج ہمیں ہارڈ کر دیتے ہیں. ریشن, ضرورتیں, مسائل ہمیں سخت کر دیتے ہیں. لیکن اس بات کو یاد رکھیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایمانداروں چرچ کے اندر, آپ کی بات نہیں کر رہا, کہ جن کی بیٹی ڈیڈ ہو چکی ہے, بیٹھتے بھی نہیں ہوتے, نہ ان کی دعا کی سمجھ آتی ہے, نہ ان کے کلام کی سمجھ آتی ہے, کہ ایک گل دی نہیں سمجھ آتی کہ ان کی ڈے, کیونکہ وہ بیٹری چارج نہیں ہے. بیٹری جب چارج ہو نا, پتہ چلتا بندہ چار جگہ کھلوتا ہے. تو جب بندہ ٹھلا کھلوتا ہے نا روتا بغیر, تو بھی پتہ چل جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ اس بات کو یاد رکھیں, اگر آپ بڑی زبردست ہیں, میں آپ کی تعریف کرتا ہوں, آپ اتنا ٹائم کے باوجود یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کی اچھی گوائیاں سننے کو ملتی رہتی ہیں, آپ کی لیڈرز بہت اچھی ہیں, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اب آپ کا یہ لیول, اب خدا کہہ رہا ہے تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے, اب آگے بڑھو. اب آپ نے آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھنے کے ایک ہی طریقہ ہے, دعا نہیں, سمپل دعا نہیں, روح میں دعا. روح میں دعا یہ آپ کو آگے لے کر جائے گی. سمپل دعائیں تو ساری دنیا کرتی ہے. Now this is the time we pray in spirit. روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. 3 مہینے تک روح میں دعا کر کے دیکھ رہے, میں بھی یہاں پر ہوں اور آپ بھی یہاں پر, مجھے پکڑ لیجیے گا. ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, گواہ بھی ہے, مجھے پکڑ لیجیے, کر کے دیکھیں, تجربات کر کے دیکھیں. بڑی مخالفت کر لی, بڑے بہانے بازی کر لی, لیکن this is the time of the spirit. یہ خدا کے روح کا ٹائم ہے. اس پر کو یاد رکھیں, اس بات کو یاد رکھیں, جب خدا کا روح آتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے خدا کا روح ہے. آگ کسی پھٹی ہوئی زبانیں نازل ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ نشے میں ہے, یہ بیوقوف ہے, یہ کو عقل نہیں ہے, کہاں پر کیا کرنا ہے. شور ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے, ایکٹیو ہو جاتی ہے. لیکن جب پاک روح جاتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کب جاتا ہے. اس کو خبر نہ تھی
سے آگے جانا ہے. خدا نے آپ کا لیول بڑا رکھا ہے. اس ٹارگٹ تک آپ نے پہنچنا ہے. اس ٹارگٹ کا آپ نے اچیو کرنا ہے. خدا کے ٹارگٹ کوئی بھی مشکل نہیں ہے. یہ ویری ایزی ہے. جو کین اچیو آپ اچیو کر سکتے ہیں. آپ خدا کی بندیاں ہیں. خدا کا روح آپ کی زندگی میں ہے. آپ کے لیے قیمتی لہو دیا گیا ہے. آپ کے لیے قیمتی جان دی گئی ہے. آپ کے لیے قیمتی بیٹا دیا گیا ہے. آپ عام لوگ نہیں ہیں. You are children of God. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور خون سے خریدے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کو خدا کا روح دیا گیا ہے. یہ دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے ہے. خدا کا روح. ہاللویا. جب روح کی آواز سنیں گے تو وہ کر جائیں گے جو آپ نے پہلے نہیں. جب روح کی بات سنیں گے, میرے ویسے خدا سے خاص ایک بلیسنگ دیں گے. ویسے تو بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات کئی ایک چیز کی طرف آپ کا فوکس زیادہ ہو جاتا ہے. کئی بہت سارے فیس بک پر بھائی سن کر تو فیس بک پر وہ رابطے کرتے ہیں, اسپیشلی بے اولاد. تو میں بھی بعض اوقات بے جانے سے کہہ دیتا ہوں اپنے منڈے میں جا کے نہ چھوڑ. میں جا کے منڈے میں کپڑے لے رہا, کڑی میں کپڑے لے رہا. جب اسپرٹ کچھ کہہ جاتے ہیں تو خدا کر دیتا ہے. خدا کے کام ایسے عجیب ہوتے ہیں وہ آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. وہ کئی بار آپ کو عجیب کام کا طرح کر دیں گے. کر جائیں. خدا کبھی سسٹم سے ہٹ کر بھی بات کر جاتا ہے. کبھی یہ نہیں کہ ہر بڑی ضرور پورا ایک سیشن لگے, ماحول بنے تو پھر خدا بولے. خدا سے پہلے بھی بول سکتا ہے. خدا بہت کچھ کر سکتا ہے. خدا کے اپنے ارادے, خدا کی اپنی مرضی. میں دبئی میں گیا, ایک میٹنگ کے لیے چرچ میں گیا. اب جوڑا بے اولاد تھا تو ڈپریس تھی وہ بیٹی. خدا کے پاک نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا بیٹے یہ مجھے بتا, میں نے اپنے گرینڈ ڈاٹر کے لیے کپڑے لینے ہیں تو دکھانے کی طرح. اس نے مجھے بتایا, لیکن میں نے اس کے لیے لینا تھا بیسیکلی. میں گیا, ایک بیبی بوائے کے لیے ایک سوٹ اٹھا لایا. میں نے رات اس پر دعا کی. یہ انسپرٹ ہو رہا تھا. میں نے رات اس پر دعا کی. اگلی صبح میں نے ان کو بٹھایا. میں نے رات کو سوٹ کو نائن کیا تھا, پھر صبح ان کو نائن کیا. اب خدا کے فضل سے ان کے پاس بیٹا ہے. اس لیے میں آپ جتنے بھی آپ خواتین ہیں, جو خدا کہے کر دیا کریں. خدا کبھی ایسی باتیں, پاک ایسی باتیں کہا جاتا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. جب سب لیکن ان اسپرٹ ان فیتھ بول دیا کریں. اب بول دیا کریں. جب آپ روح سے مامور ہے, اس بات کو یاد رکھیں, تو آپ بول دیا کریں خدا کی باتوں کو. لکھا ہے آج ابلیس کا کام ہے ہماری زندگی میں مایوسی لینا اور پریشانی لانا. کئی بار ہم بھی دعا کر کے تھک گئے ہوتے ہیں. بیماری نہیں جا رہی, قرضہ نہیں اتر رہا, بچہ نہیں سن رہا, شوہر نہیں سن رہا, بیوی نہیں سن رہی ہے, دعا کرنی چھوڑ دی ہے, خدا کو دینا چھوڑ دیا ہے, انزائٹی بڑھ گئی ہے, ڈیمینشیا بڑھ گیا ہے. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, I don't know خدا کس کے ساتھ بول رہا ہے. خدا کسی کے ساتھ بول رہا ہے. آپ ڈپریس ہو چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں, نہ زور سے نہ قوت سے, بلکہ خدا کے روح سے آپ کے پہاڑ میدان ہو جائیں گے. خدا کے روح سے سارے پہاڑ میدان ہو جائیں گے. پہاڑ بڑے نظر آتے ہیں, اونچے نظر آتے ہیں, لگتا ہے ہم ان کو سر نہیں کر سکتے ہیں, لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہی پہاڑ تیرے پاؤں کے نیچے میدان ہوں گے. میدان نیچے ہوتا ہے, پہاڑ اوپر ہوتا ہے. جب خدا کا روح آپ کی زندگی میں ہے, بیماری کے پہاڑ, غربت کے پہاڑ, مشکلات کے پہاڑ, مصیبتوں کے پہاڑ, خاندانی پہاڑ, خاندانی سفر کے پہاڑ, اگر آپ روح سے ممور ہیں, آپ روح سے دعا کریں گے, یہی پہاڑ آپ کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ دلیر ہو جائیں گے, آپ برکت ہو جائیں گے, آپ کی روحانی قوت بڑھ جائے گی یسوع کے نام سے. ہاللویا.
آپ نے بڑا زور لگایا ہے، کچھ نہیں بنا، بڑی محنت کی ہے، کچھ نہیں بنا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں، پہلے میں نے کہا یہاں پر ٹائٹل تھا Be filled with the Holy Spirit، روح سے ممور ہو جاؤ، اور آپ ممور ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایوری ڈے ایسے ڈسیژن کر لیں کہ آپ نے ہر روز 1 گھنٹہ غیر زبانہ میں دعا کرنا، ہر روز 1 گھنٹہ غیر زبانہ میں دعا کرنی ہے، اور پھر 3 مہینے کے بعد مجھے بتائیے گا۔ اگر آپ روح سے ممور نہیں ہیں، کون کون ہے جو یہاں پر روح میں غیر زبانہ میں دعا کر سکتا ہے؟ خدا آپ کو برکت دے، تھینک یو۔ اب جب اعمال کی کتاب 120 کی جماعت 4 تہذیبوں کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، تو یہ اسی بات کی دعا کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، خدا اپنے روح القدس کو بھیج، اور پھر وہی لوگ یسوع مسیح کی پیغام کو لے کر، انجیل کو لے کر دنیا میں پھیل گئے، اور آج بھی خدا کے فضل سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے۔ آج بھی ہمارے یسوع کی قبر خالی ہے، اور آج بھی خدا اپنے لوگوں کو اپنے روح سے بھرتا ہے۔ روح کی بارش اس دن پہلی بار ہوئی تھی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ کنٹینیو جاری ہے اور جاری رہے گی۔ مصیبت کے وقت ہے، جاری رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ خدا کا روح اٹھا لیا جائے گا۔ ابھی آپ کی مدد کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ آپ زور لگاتے لگاتے تھک گئے ہیں، مسئلے حل کرتے کرتے تھک گئے ہیں، چیزوں کو اپنی جگہ پر لاتے لاتے تھک گئے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں، say change your thought and change your mind. Okay, my dear Holy Spirit, please help me and guide me and teach me. میری مدد کر، میری رہنمائی کر، مجھے سکھا۔ میں تیرے روح سے بھرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ روح سے بھریں گے، جب آپ روح سے بھرتے چلے جائیں گے، تو آپ کے پاس آج بہت ساری گواہیاں ہیں، یہی گواہیاں ہزاروں میں تبدیل ہو جائیں گی، یہی باتیں برکت بن جائیں گی، اور یہی جگہ جہاں پر آج ابھی بھی بیٹھنے کی جگہ، یہ جگہ خدا کے جلال سے اوپر سے بھر جائے گی، اور اب وہ جو کچھ آپ کہیں گے، روح سے ممور شخص جو کہتا ہے خدا سن لیتا ہے۔ روح سے ممور شخص جو جس کو برکت دیتا ہے خدا سن لیتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، خدا اسپرٹ فیلڈ بندوں کی تلاش کر رہا ہے، عام بندوں کی تلاش نہیں کر رہا، خدا کو روح سے ممور لوگوں کی تلاش ہے، روح سے ممور لوگوں کی تلاش ہے۔ اس لیے بار بار خدا نے بھی کہا، جو نبی کی معرفت آخری دنوں میں ہر فرد و بشر پر اپنے روح کو نازل کرے گا۔ اور جب پیدائش کے پہلے باب میں جاتے ہیں تو لکھا ہے زمین بحران اور سنسان تھی، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جھنبش کرتی تھی۔ جب جھنبش ہوتی ہے، جب باخرو ہوتا ہے، گھر کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہے، میاں بیوی کا تعلق تبدیل ہو جاتے ہیں، اس میں بہتری آ جاتی ہے، نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، انہیں نبوتی روح آ جاتا ہے، انہیں رویا آ جاتی ہے، انہیں پیچھل آ جاتی ہے، انہیں تھاٹی آ جاتی ہے، انہیں برکت آ جاتی ہے۔ آپ جب روح میں دعا کرتے ہیں، آپ کے اوپر انائٹنگ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس بات کو یاد رکھے، کوئی بادی کم کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، لیکن جو مسا جو حضوری میں پڑے، اسے کوئی رد نہیں کر سکتا ہے۔ میں سالٹ لیک سٹی جاتا ہوں، وہاں پر پاسٹر ارنسٹ سمیت کھوکھر ہیں، میں ان کو استاد ہی کہتا ہوں، کلام میں ساتھ ہیں، 2 سال مجھ سے بڑے ہیں، میں خدا نے ان کو سمجھ دی ہے، تو کہتے ہیں وہ کسی کو اتنی جلدی لفٹ نہیں کرواتے، نہ کسی کو اتنی جلدی اپنا سیٹ دیتے ہیں، بڑے ہارڈ ہیں، لیکن کہتے ہیں آپ کو پتا میں کیوں ہر سال بلاتا ہوں اور کہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے اوپر انائٹنگ ہے، جب مسا ہوتا ہے نا تو راستے باندھے چلے جاتے ہیں، ہر طرح سے
अपनी जिंदगी में उस खुदा की कुदरत को दौड़ लगाएं, जस्तजू करें, दुआ करें, हंगरी हो जाए, प्यासे हो जाए, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। 120 की जमात, 500 को हुक्म था 120 से, लेकिन 120 की जिंदगियां फर्क तरीके से तब्दील हो गई। और आप थक गए हैं, हार चुके हैं, आप मायूसी में बड़ा घेरा डाली है, तो मैं हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पाकुर का अपनी जिंदगी में मौका दें कि खुदा आई नीड बैप्टिज्म। इस बात को याद रखें, जब खुदा का रूह आता है, जब खुदा का रूह आता है, तो जब खुदा का रूह नाज़िल हुआ ईद पेंतीकोस्त के दिन, तो लिखा है आग किसी फटती हुई ज़ुबानें। अब लिखा ये है, यहाँ तो कुछ और लिखा होता तो कुछ और कहते, लिखा ही आग किसी फटती हुई ज़ुबानें। आई ज़ुबानें हैं, बोलने ज़ुबानें लगे हैं, अब उसमें हम तब्दीली क्या करें? उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। लिखा ही यही है, पेंतीकोस्त का तजर्बा ही ये है कि जब पाक रूह आया है तो उन्होंने ज़ुबानें बोलना शुरू कर दी। कई लोग वैसे करते हैं, तो भी जिसने लिखे ही हमार की किताब या जिसने भेजी उनसे पूछे किसी और चीज़ें क्यों मसान के ठहरे, क्यों ज़ुबानें भेजी खुदा ने? ये खुदा ने भेजी, हमें क्या पता? ये तो खुदा के कलाम है, खुदा के कलाम में लिखा है। ये बाइबल न्यू लाइफ की बाइबल नहीं है, ये खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम कहता है आग किसी फटती, लिखा कि नहीं लिखा? तो फिर क्वेश्चन किस बात का, एतराज किस बात का? और आगे भी लिखा है कि अगर ईमान लाते हैं रूह को दस पाया, लिखा है वो सुनते सुनते उसे बातें चले जाते थे। आज चर्च इसलिए पीछे है, आज चर्च इसलिए डिसाइपलशिप रही है, आज चर्च इसलिए मिशन रही है, आज चर्च के अंदर से शिफायत रही है, आज हो रहा है, आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। उसकी मेन वजह ये है कि वो रूह का दरिया नहीं बहा जिसकी यीशु ने बहा की। जो कि मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर रिवर ऑफ लाइफ नदियां जारी हो जाएंगी। खुदा के कलाम में लिखा है, आखिरी आयत पढ़ूंगा, हिजकिय्याह 47 में, और यूं होगा जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, हर चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी। The spirit of life, रूह का दरिया जब बहेगा तो कसरत होगी। आपकी जिंदगी में एक नेमत नहीं, आपकी जिंदगी में हजारों नेमतें होंगी। आपकी जिंदगी में एक बरकत नहीं, हजारों बरकतें होंगी। आपकी जिंदगी में एक मौजा नहीं, कई मौजे होंगे। आपके खानदान में एक बच्चा नहीं, आप कई बच्चे होंगे, और बच्चों के बच्चे देखें, जहाँ जहाँ कहीं ये रूह का दरिया बहेगा वहां वहां पर छत्ता भी आ जाएगी।